गाइस वेलकम बैक टू आवर शो अगेन। तो आज हमारे शो पे आने वाले हैं आकाश जी, और मैं आपको बता दूं कि ये एक यंग एंटरप्रेन्योर आइकन है जिन्होंने अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें अचीव की है। मतलब अगर मैं बोलूं तो इस एज में शायद बहुत ही रेयर और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतना कुछ अचीव कर पाते हैं। तो लेट्स टॉक टू हिम और ये जानते हैं कि कैसे मतलब आप इतनी छोटी लाइफ में इतनी ज्यादा चीजों को जब अचीव करते हो तो किस तरीके का स्ट्रगल, किस तरीके की जो मोटिवेशनल चीजें हैं वो आपको चाहिए होती है। तो प्लीज वेलकम आवर यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर आइकन। हाय आकाश, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। या प्लीज हैव अ सीट। सो आकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी जर्नी रही है, मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, लेकिन जो यंग एंटरप्रेन्योर हमारे हैं या फिर कहूँ कि जो आपकी तरह यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हमारे हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में इतना कुछ अचीव किया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि उसमें बहुत ही स्ट्रगल पीछे छुपा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग आपकी जर्नी किस तरीके से रही है, मतलब कैसे आप यहाँ तक पहुँचे इतने कम टाइम में, कैसे आपने चीजों को अचीव किया है। आपने सर वो सवाल पूछा, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। देखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई आइडिया या किसी का सपोर्ट या मनी या फंड आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक फैक्टर चाहिए, वो है आपके फियर पे ओवर, कि मेरा जो फियर है इसका कंट्रोल कैसे करना है। जब कोविड स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन लगा, तो बहुत से लोग ऐसे थे कि हाँ 10 दिन 15 दिन में खुल जाएगा, 20 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 15 के 20 के 2 महीने 3 महीने 4 महीने गाड़ी गई, एक से एक बड़े ब्रांडों ने होप को, उन बड़े ब्रांड्स ने ये तक गिव अप कर दिया था कि यार लेट्स फायर एवरीवन, वी विल हायर, बिकॉज कहावत बहुत पुरानी है इसका कि अगर जब मेरे पास ही कुछ नहीं है मैं किसी को आगे क्या दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी सिर्फ जर्नी को एक ही एम दे रखा है, वो ये कि जो फियर है मेरे को आपको विलेज बनाना है कि वो फियर से सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर दे लोग। जब सेलर्स के पास सामान है उनको ये पता ऑनलाइन बेचते कैसे हैं, मैंने उनको हेल्पिंग आइडियाज दी, ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। मॉडल्स का फेस वैल्यू सब कुछ अच्छा, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। मैंने अगेन वहाँ पर उनको फियर को ओवरकम किया कि शूज लॉन्च किए, कुछ शूट ऐसे निकाले आउटडोर के डिजाइनर के, उनको काम मिला वहाँ पे। तो इट्स ऑल अबाउट, अगर आप अपने फियर पे ओवरकम करते हो, तो जो हम एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं वर्कशॉप, इट्स ऑल्सो अबाउट योर बेसिकली अ फियर। तो फियर को ओवरकम करो आप और आपकी सीधी स्टोरी आपके सामने रहेगी। तो जर्नी इज लाइक सर, शुरुआत करने की देर है, स्टार्ट करने की देर है, आगे तो आपको अपने आप लेके चलेगा। तो एक छोटी सी चीज और मैं आप पूछना चाहूंगा कि कौन सी सारी चीजें हैं जिनमें आप मतलब अभी डील करते हो, मतलब क्या है आपके जो आपकी बिजनेस के जो पार्ट्स है, क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आप डील करते हो। देखिए सर, मैं अगर लिस्ट आपको बताऊं तो लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडल शूट, जिसमें आपके इंडोर शूट, आउटडोर शूट, कैंपेन शूट, देन प्रोडक्ट शूट, इसके बाद हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, देन वी आर प्रोवाइडिंग कैंप सर्विसेज, लाइक जहां पे वेंडर्स को ये पता है प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनाना है, बट उसको ये नहीं पता कि इसको बेचना कैसे है। फ्लिपकार्ट के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, अमेज़न के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, यही सारे गैप्स हैं। जिसके पास वेंडर के पास सामान है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास नॉलेज भी है तो भी सपोर्ट नहीं है कि कौन काम है। तो दिस इज ऑल अबाउट one stop shop solution for every single thing in e-commerce, in modeling, in your growth, everywhere. Like आपको बनाना क्या है, बेचना कैसे है, इंडिया में कैसे बिकेगा, बाहर कैसे बिकेगा, फोटो शूट कैसे करना है, उसका कैसा आपको ऐसा अपीलिंग शूट करना है कि एक ही शूट से आपकी सभी का ब्रांड वैल्यू बने। So this is all about the providing the all e-commerce solutions under the one. मुझे ऐसा लगता है कि तो कुछ बाकी नहीं रहा है। आइडिया शायद आने वाले 50 और लोगों को या 1000 लोगों को एनलाइटन करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करेगा, और मेरे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में से कुछ ऐसे मेरे लूपहोल्स होंगे जो उनको मेरा सर्विस प्रोवाइडर बनाएगा। तो उनके अपने स्टार्टअप्स हो रहे हैं। लाइक अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, तो वी आर नॉट ओनली ए ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर इन द ई-कॉमर्स, वी डील्स इन लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड फोटो शूट सर्विसेज, इंडोर शूट, आउटडोर शूट, मॉडल शूट। अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं, लाइक आई हैव लॉट ऑफ द ब्रांड्स। अगर आपने जो पॉइंट छेड़ा है, रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। अगेन वो सके अपने शॉर्ट सरप्लस फंड से, मेरे पास नहीं है वो फंड्स, मेरे पास सिर्फ फ्लिपकार्ट, अमेज़न ने किसी मार्केटप्लेस पे काम करके 1000 2000 लाख रुपए आते हैं, मुझे कैसे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके पास मल्टीपल चीजें हैं, लेबर को भी देना है, प्रोडक्ट को भी देना है, राइट। बट अगर आप ये मान के चलो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री का आज की डेट में, वो है विजिबिलिटी। इट्स नॉट अबाउट ई-कॉमर्स, इट्स एवरीवेयर। अगर आपकी विजिबिलिटी है तो ही आपकी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे हम लोग अपने स्टूडियो में फेस करते हैं कि बहुत से ऐसे बड़े ब्रांड्स भी कभी डिमांड करते हैं कि सर वी नीड गुड कैंपेन, वी नीड फाइनेंस कैंपेन जो एकदम लाइक बाहुबली टाइप काइंड ऑफ मूवी जिसको लोगों की लाइफ लॉन्ग याद रहे। बट
budgets are constraints. For this, we are always innovating. As I said, it's all about experiments. So we are launching a new project. That's why I'm here also. Okay. On your show, I'm about to launch my new project, which is we are launching a workshop, which is like for models only. Like जो talents आपकी जो good looking personalities जो हैं. So it's a one more opportunity to our younger. Yes, another one opportunity for youngers. Like Okay, wow. अगर आप business नहीं join करते हो, आपके पास कुछ ideas business के नहीं है. If you are a good looking personality, not even a good looking personality, you are just like a personality जो किसी पे impact कर सकती है. We will train them. We will give them the opportunities कि आप कैसे अपने आप को train करो, कैसे आपको मॉडल बनाना है, आपकी poses, आपके अंदर से वो आपकी skills निकालना, उसको enhance करना. That's my team will do. And you will be having that platform. देखो यहाँ पर भी गैप है अगेन. As I started my communication with you कि मैं एक रिस्क को साथ में लेके चला था, वो ब्रिज बना के सक्सेस स्टोरी बनाया. सेम चीज बहुत से ऐसे यंग जनरेशन है जो मेरी एज की, मेरी छोटी एज की है, जो मेरे से बहुत ज्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं, लाइक हम सबसे बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं. दे लुक लाइक अ सेलिब्रिटीज, दे लुक लाइक उनको गाइडेंस मिलेगा, दे विल बी अ सुपर मॉडल. अगर उनके रिस्क हो कि मैं कैसे फोटोशूट कराऊंगा अपना, कहाँ पे जाऊं, कौन मुझे कैसे बताएगा, क्या पे मिलेगा, अगर हम उनके रिस्क को साथ लेके चलते हैं, वी विल ट्रेन देम और वो ब्रिज दोबारा से क्रिएट करते हैं और डायरेक्ट ब्रांड से उनको पोर्टफोलियोज भेजते हैं. दे विल बी हैविंग अपॉर्चुनिटीज कि बड़े सुपर जो सुपर मॉडल्स हैं आपके, उनके साथ उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मतलब यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ पे आप बंदे को उठाते हो, हाँ. उसको खुद ट्रेन करते हो, हाँ. सेलिब्रिटी बनाते हो और Yes. खुद ही उसे काम दिलवाते हो. देखो हम उसके साथ तब तक ही छोड़ेंगे जब तक वो हमें टीवी पे Like ना आप बोले कि उससे आप होली देखो. सोली बन जाते हो. Yes. तो उठा के आप- मतलब सेलिब्रिटी देखो बनाने यहाँ का पे- पूरा जो है ठेका आपने ले लिया है. देखो मैं क्या पर राइट वर्ड दूं आपको तो ये है कि यार मैं डिमांड देख रहा हूँ, ओके मैं गैप देख रहा हूँ ओके और मैं ये भी देख रहा हूँ कि लाइक दिस अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस. एग्जैक्टली नो डाउट. और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ लाइक आई हैव सीन अराउंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कोविड ने बिजनेस खराब की है, कोविड ने हमारी इनकम खराब करी है, कोविड ने हमारी पॉकेट मनी खराब करी है. द यूथ वांट फेम, youth want No, no. I should have 1,000 10,000 followers. Exactly. What I'm providing them? Okay, let's achieve your dreams together. उन यूथ को उनके स्टार्स बनाने तक की मेरी जर्नी रहेगी. I'll never forget them until unless they will have their first 10 shoot. और वो first 10 shoot उनको paid मिलेंगे. They will be directly driven from the supermodels. They will guide them. कि how? Let's say example of, for example, one of my lot of the friends I have in the industry, they are doing televisions and TVCs. They will come to my studio and they will guide them this audience ki how I started my journey, how I started like from the village of this city and from now this village of Mumbai town and journey from here to there and big hoarding massive brands and they are working with the celebrities as well as so वो भी इन्हीं के बीच में से थे. I really can see the brightest future actually for the people who are going to join you. Exactly, but it's all about fear. Yeah. They have to control fear first. Trust us guys, we will give you the opportunity. That opportunity, like we will work together. We're not like here and there company in the market. You will come us and we will create the portfolio and you will go out. See, if I take the example of like I have a sister, I have a younger sister. Okay. She also wants a model. She's always searching for कि I want to join agency and I was like आपको ये like सुन के एक ताजुब भी होगा कि उसको भाई को क्या काम कर रहा है, she's not trusting. तो उसमें एक गैप है अगेन. Yeah. वो गैप यही है कि like कैसे मैं आगे जाऊंगी, कैसे मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगी. एंड आई माइट बी लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल, तो मैं टाइम नहीं दे पाता फैमिली का पे. बट वंस आई सिटेड विद माय सिस्टर, तो आई गॉट द आइडिया कि इसका जो ड्रीम है वो ड्रीम मार्केट में हजार ऐसी मेरी सिस्टर्स फ्रेंड्स उनकी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स है एंड दे वांटेड टू बिकम मॉडल. मैं जितने सारे यंगर्स से मिलता हूँ मुझे ये लगता है कि शायद उनके अंदर अगर किसी चीज का क्रेज है, मतलब चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल से बिलोंग करता है, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, चाहे वो फिर कॉर्पोरेट में जॉब करता हो, बैंक में जॉब करता हो, टीचर हो, बट सबका एक ही जरूर है कि यार हाँ लाइफ में हमें थोड़ा सा ऐसे मॉडल टाइप दिखना है. हमारे एक्चुअली जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ एटलीस्ट कुछ ऐसे हम फोटोज डाल पाए. मतलब सब लोग चाहते हैं. सर देखिए मैं यहाँ से एक बहुत कॉमन फैक्ट से रिलेट करूँगा कि हम सेलिब्रिटीज को फॉलो क्यों करते हैं. बिकॉज उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि वो हमारे ऊपर एक ऐसा अपना दबदबा छोड़ के जाता है कि वी विल लर्न फ्रॉम just love their lifestyle. Yes. कि हाँ यार, and it's not even about the lifestyle, it's about your life. yeah, no doubt. सर स्टाइल तो आपके अंदर का है जो आपको बाहर लाना है, जो दुनिया को दिखाना है कि दिस इज आकाश गुप्ता एंड दिस इज निशान, राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड स्टाइल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड दिस इज द ओनली लाइफ. If you think that I have the height, I have the things I can do, that's good. And I don't want, I'm repeating it again, I don't want people in a market if they have 10,000 followers. No, you should be that's it.
from your inside, I can do this. It was an inspiration. So आकाश जी, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, तो एक और मेरा इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन था, मतलब ये मुझे लगता है कि ये चीजें शायद हर एक इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहता है वो फेस करता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि नहीं यार, ये हमारा थ्रेशोल्ड था और अब हम टूट गए, हमसे नहीं होगा। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे शायद आप या तो अपने जो आपका टारगेट होता है, जो आपका एम होता है, उसके एकदम पास होते हो या फिर थोड़े से उससे दूर होते हो, और अगर तब आप उसे क्विट कर देते हो, आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। और उस पल को अगर आप कहते हो नहीं यार आज नहीं बैठना है, तो आप वहां पहुंच जाते हो। तो उस चीज को आपने भी फेस किया होगा यहाँ तक पहुंचने में। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे उस चीज, जब आपको एकदम ऐसा लग गया था कि नहीं यार अब मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, स्टिल हाउ यू जस्ट स्टूड अप एट दैट मोमेंट एंड जस्ट पास्ड इट ऑफ? देखो, मैं ही नहीं, लाइफ में हर बंदे को ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे वो ये डिसाइड लेता है या तो मुझे अपने शूज चेंज करने हैं, किसी और के शूज में डालना है, राइट, या फिर मुझे अपने उन फटे शूज को पहन के आगे बढ़ना है। अगर आप अपने शूज चेंज करोगे आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको चीजें उस टाइम पे अच्छी हो जाएंगी, बट अंडरस्टैंड वन थिंग ब्रो, जब जूते किसी और के हैं तो चलेंगे भी उतना जितना सामने वाला चलेगा। आपके फटे हैं या सही है वो आपके अपने हैं। जो मोमेंट के बारे में आप बात करो, आई हैव स्टार्टेड लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा अभी तक का जो सफर रहा है उसमें लाइक होता है उस एज में कि किसी ने मेरे पास आके एक प्रोजेक्ट दिया, वी वर लाइक बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। मैंने वो स्टार्ट किया, आई नेवर से कि यार मुझे उनसे कुछ नुकसान हुआ, मेरे को रिग्रेट है, बिकॉज मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैंने हमेशा अपने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा है। और वो लर्निंग मेरी ऐसी है कि इस एज पे आके इन दी कोविड आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे हाथ में मेरी चीजें तब आई जब इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा था कि शायद एवरीथिंग इज राइट नाउ फास्ट, सब कुछ खत्म है। और तब मेरे हाथ में मेरा जीएसटी आया था, लेट्स स्टार्ट समथिंग, एंड आई वाज लाइक कि कैसे करना है। सो आई जस्ट सिंपली लाइक स्टार्ट माय लैपटॉप, सर्चिंग ऑन गूगल व्हाट टू डू। That was the first searching keyword I have searched on the Google, what to do. Then you know what, that time उस टाइम पे घर पे बैठ के लोग टिकटॉक के वीडियोस बनाते थे। Exactly. और जब मैंने what to do लिखा था तो सर्च बार में जो पहला जो लिंक आया था वो आया था टिकटॉक का। And I was like कि यार ये करना चाहिए या नहीं, बट उस टाइम को इम्प्रेस में कैसे करूँ। तो मैंने अगेन इसकी जर्नी ऐसी डिफाइन करी कि उस कोविड के टाइम पे आई वाज लाइक कॉन्टेक्टिंग विद लॉट ऑफ फ्रेंड जो इंडस्ट्री में हैं, जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम या मिंत्रा वगैरह टॉप रैंकिंग्स पे हैं। आई हैव टॉक्ड विद देम, आई हैव गिवन द आइडियाज कि सेल से क्या पेन पॉइंट है। सो इन द एंटायर लॉकडाउन में वहां पे हमने एक प्लान बनाया कि जब लॉकडाउन स्टार्ट होगा, खुलेगा, अनलॉकिंग होगा, हमने वो वेट नहीं किया, हमने लॉकडाउन के फेज में ही वेंडर्स को स्ट्रेटजीज बना के दिया। सर हिम्मत नहीं आती, वो ड्रीम्स उनको दिखाए थे कि सर जब अनलॉकिंग होगा आपका उस तक के लिए आपको सिर्फ आपको जिंदा रहना है। सर मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा सर कोविड से आपको कोरोना हो जाएगा, बहुत दफा हुआ है हमारे फेज में। ऐसे हुआ कि हम डिस्कशन कर रहे हैं और लोग घर पे मेरे साथ में वो 14 दिन आइसोलेशन पे थे, लेकिन उनकी वो होप जगा के रखी थी सर नहीं, गिव अप नहीं करना है। वो गिव अप अगर आप करोगे सर तो आगे जाके फ्यूचर में शायद कभी अपने ऊपर दोबारा आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और वो होप एक ऐसी थी कि बंदे को अंदर से उसने कोविड से फाइट करने का तो दिया ही दिया, लेकिन डबल बाउंस बैक आया मार्केट में कि नहीं। जब कोविड अनलॉक हुआ तो ब्रांड्स मेरे साथ में आज, अगर मैं मार्केट प्लेस की बात करता हूँ, उनकी अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, उनकी ऑनलाइन सेलिंग गुडविल की, दे आर मिनिमम ऑन 10 टाइम्स बूस्टेड अप। जो गिव मी द आइडिया कि लाइक जब बात करते हैं तो ऑलवेज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम पीपल, एवरी सिंगल साउंडेड। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एक वर्कशॉप लॉन्च करने वाले हैं, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि आप इससे क्या निकालने वाले हैं, मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट आप निकालने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप इन बच्चों के साथ में, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस चीज को? देखिए, जैसे अर्थ की माइनिंग होती है, अर्थ प्लस माइनिंग जो हम करते हैं, राइट, जब वो ऊपर फर्स्ट जो कुदाल मारता है बंदा, उसको नहीं पता कि उस मिट्टी के नीचे उसको पहला कोयला मिलेगा या नीचे उसको गोल्ड मिलेगा या उसको नीचे डायमंड मिलेगा या शायद उसको नीचे प्लेटिनम मिलेगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मैं सिर्फ अभी अपने उन फ्रेंड्स की तरफ एक हाथ बढ़ा रहा हूँ कि कौन मेरे साथ में आ सकता है। इस प्रोजेक्ट की जो जर्नी रहेगी वो ये है कि कोविड के बाद देखो, मैं ये जानता हूँ कि उसने इंडिया में बीमारी दी है। यस, मेरा कुछ बहुत सी चीजों को मैंने खोआ है कोविड में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने खो दिया है, बट आपको रुकना नहीं चाहिए।
आप अगर रुकोगे तो सर चेहरा ये घूम जाएगा और नाम भी घूम जाएगा। Exactly. गाना आपने भी सुना। Somehow it was, I think, an important part of our life which has given us a lot many reasons to love our life and to do the things which we actually love. Yes. Just because now we don't know what can happen. Exactly. तो इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये है कि बहुत से ऐसे इमर्जिंग ब्रांड्स हैं जिन्होंने सेल्फ मोटिवेशन लेकर के कुछ ब्रांड शुरू करे। दे डोंट हैव फंड बट दे हैव द आइडिया कि मुझे काम बड़ा करना है। जस्ट सपोर्टिंग देम। दे आर आस्किंग मी कि वी हैव अ स्टूडियोज एज वेल एज, तो सर फोटो शूट्स करवाने हैं। हर मार्केट प्लेस की अपनी गाइडलाइन होती है। लाइक फ्लिपकार्ट की अलग है, अपनी अमेज़न की अलग है। दे वांट कि सर हर एक के लिए शूट करवाना, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दे आर आल्सो हैविंग की फंड्स कम है सर। बिकॉज ऑफ दिस आइडिया कि उनको भी एक सपोर्ट मिले न्यू टैलेंट्स को लेके। देखो जो मॉडल सीनियर्स हैं दे नो देयर वैल्यूज इन मार्केट, उन्हें काम अच्छे से मिल रहा है, वो लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम। बट जो इमर्जिंग टैलेंट है देयर ओनली, उनके ड्रीम्स तो है कि उनको मिस इंडिया बनना है, उनको सेलिब्रिटीज बनना है, उनको टीवी पे जाना है, उनको टीवी शोज करने हैं, उनको एक्ट्रेस बनना है, उनको एक्टर बनना है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जर्नी किसी भी एजुकेशन की जो स्टार्ट होती है वो एक और एप्पल से ही होती है सर। तो आपको पहले ये करना पड़ेगा कि पहले मेरे को अपने कम्युनिकेशंस, मेरी वॉक, मेरी टॉक, मेरी पोज, हाउ आई स्माइल, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इन 24 आवर्स, उसमें वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। फिर जो मॉडल्स हैं इंडस्ट्री के वो कैसे रहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम उठाते हैं, कैसे उनकी गुडविल आज सुपर मॉडल तक बनी है, आपको पहले ये बनना पड़ेगा। ये बनने के बाद फिर सुपर मॉडल कैसे बनना है, फिर आप टीवी शोज, एक्ट्रेसेस, वी आर वर्किंग विद दोस पीपल दैट दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड टी सीरीज एल्बम्स। तो सॉन्ग्स में कैसे एंट्री मिलेगी आपको, देन जर्नी आपकी स्टार्ट होगी सर। फिर आगे तो आपको खुद लेके जाना है सर। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, कश्ती आपको खुद चलानी है। तो आप इन यंगर्स को मतलब फिजिकली, साइकोलॉजिकली और मेंटली हर तरीके से आप इन्हें प्रिपेयर करोगे कि हाउ टू बी अ मॉडल। वी विल गिव देम अ क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस, जिस क्लास में उनका मेंटर जो होगा वो एक मॉडल होगा जो उनके आइडियल है। वो मॉडल उनको ये बताएगा कि मैं रात को कितने बजे सोता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसे अपने क्लाइंट्स से बात करता हूँ, मैं न्यू क्लाइंट्स कैसे बनाता हूँ अपने। मैं उनको ये सब आइडियाज सिर्फ ये शेयर नहीं करना चाहता कि आप ये कैसे करते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ यू आर यूनिक, एज यू सेड लाइफस्टाइल। देयर इज अ लाइफ एंड देयर इज अ स्टाइल। यू आर अ लाइफ एंड देयर इज अ स्टाइल इन यू। सो आई जस्ट वांट टू बी कि ये लाइफस्टाइल है जिसको आप फॉलो कर रहे हो मॉडल्स, एंड ये लाइफ और स्टाइल है, इसको लाइफस्टाइल कैसे बनाना है कि आप इसको कोई दूसरी लाइफ फॉलो करें, राइट। और उसमें उनका मॉनिटरिंग, यस, उनकी इनकम भी है, इनके लाइक्स एंड फॉलोअर्स हैं, प्लस एक शो है। तो इसमें हम लोग एक ऑडिशंस प्रोसेस भी डालेंगे। So it's a combination of like ambition or we can say dream और यस आपने बात की। यस देखो इसमें कोई ऐसा हम फिल्टर नहीं मार रहे हैं कि आई वांट 6 पैक एब्स, अनडिफाइंड डिफाइंड 5'9", 5'11" द हाइट। नो, आप कैसे भी हो, हर इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट हो, आपको अपनी फेयर से फाइट करना। आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, नो प्रॉब्लम, मैं शूट करूंगा उसको। और यहाँ मुझे सबसे सिक्योर चीज ये लगती है कि एक होता है बंदा कि आजकल बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के मतलब वर्कशॉप्स कराते हैं कि नहीं भाई वर्कशॉप हो रहा है। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, मेरे बड़े सारे जूनियर्स हैं जो मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि सर ये कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, ये कोई वर्कशॉप हो रहा है, शुड बी पार्टिसिपेट, राइट। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार आई हैव नो आइडिया, मतलब बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, राइट। दैट यू हैव आइडिया व्हाट दिस पिक्चर एग्जैक्टली मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ओके। सो अभी नाउ यू आर माय फ्रेंड एक्चुअली, तो मैं मेरे को सारा कुछ पता है, तो ऑब्वियसली मैं अपने सोफे बस वही बोलना चाहता हूँ कि कल लोग मुझे ना बोले यार क्या हो रहा है ऑब्वियसली। तो आई ओनली टॉक जो मुझे पता है कि हाँ यार ये मेरे घर जैसा है, यहाँ पे वी कैन ट्रस्ट लाइक एनीथिंग। और क्योंकि आपने बहुत सारी बड़ी पर्सनालिटीज को क्रिएट किया है, बहुत सारी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ में काम किया है, ये रियल एग्जांपल्स, और क्योंकि हम उनके साथ में बात करने वाले हैं, पीपल विल कम टू नो लाइक एवरीथिंग अबाउट देम, राइट, ओके। और जब एक वो होता है ना माउथ ऑफ हॉर्सेस, तो जब आदमी सुनता है उसी के मुंह से जिसने किया है तो वो ज्यादा यकीन कर पाता है। देखिए मैं इसको अपने घर से स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर किया कि जब आप अच्छा करने जाते हैं तो आपको पहले बहुत आंसर्स करने पड़ते हैं, और एक्चुअल में आप वो आंसर कर रहे होते हैं जो क्वेश्चन वैलिड नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है आपके। वो मतलब क्वेश्चंस आपके ये इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि वेदर दिस ब्रांड और दिस ब्रांड, दिस शूट और दिस शूट, राइट, दिस फेम और दिस फेम, नॉट टू बी लाइक कि दिस इंडस्ट्री और नॉट, राइट। देखो आपको सबसे पहले ये करेज लेके चलना है कि हु आप आर, और ये क्वेश्चन का आंसर है सर ये आपको अपने अंदर से आएगा।
आपकी हाइट कम है, आपके वेट ज्यादा है, आपके वाइटल्स नहीं परफेक्ट, आपका व्हाटएवर XYZ है। Actually, I have heard somewhere that if you see a good opportunity, take it first, then think about it later. देखो ये अगेन आई एम रिपीटिंग इन सेम लैंग्वेज इन डिफरेंट वे कि हम अपने इंपॉर्टेंट काम को करने में 90% सोचते हैं, जिसमें फेलियर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हम पे अनइम्पोर्टेंट काम को सोच करने के लिए सिर्फ ओनली हार्डली 5 to 10% सोचते हैं, और जो हमारे 80 to 100% सक्सेस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस हु आर यू, आई डोंट केयर। मेरी वर्कशॉप आपको, हमारी वर्कशॉप आपको सिर्फ वही फेम दे रही है कि इन दिस सेगमेंट जिस तरीके से आप दिखते हो, यू आर परफेक्ट फॉर दैट। और फेयर हो या काम करना हो या जर्नी हो, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सिर्फ तभी आपको बनाती है कि सर अगर आपकी क्लासरूम में से मैं टीचर को हटा देता हूँ तो आप उन सारे स्टूडेंट में से जज नहीं कर सकते कौन फर्स्ट आया कौन फेल होगा, राइट? बिकॉज वो टीचर ही है जो डिसाइड करता है कि फर्स्ट एंड लास्ट कौन है इसमें से, राइट? एंड आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, आई सिंपली गिव अ क्लासरूम जहाँ पे सारे स्टूडेंट मेरे टॉपर हैं, यस, और सारे टॉपर अपनी फील्ड में एक सुपर फेम बने। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव प्लान समथिंग बिग फॉर द न्यू आइकॉन्स जिनका कोई टैलेंट नहीं है, जिसमें कोई फॉलोइंग नहीं है। They wanted to do something within a 1 year, just 365 days in a year. People like you, people like other in the market, they will provide the platform for those people कि सर कहाँ जाऊँ, कैसे करना है, I don't know, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। See, इस इंडस्ट्री को लोग फेस रिसीव लेके चलते हैं। पेरेंट्स आर लाइक नॉट सिक्योर कि नहीं यार लड़का है तो इट्स ओके करो, लड़की है तो नो बेटा टाइम से घर आना, कभी उसको शूट पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो शूट पे लेट नाइट है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी वरी होती है कि कभी मेरी फैमिली बाहर होती है, देर हो गया, फोन नहीं लगा तो कहाँ हो। बट आप अपनी फैमिली से ना पहले उनको डे 1 पर बता के चलो कि दिस इज माय लाइफ। कि मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसका नाम अगर जो लोग इससे बिलोंग नहीं करते, राइट, they don't think good about it. Right. Okay, उनके माइंड में हमेशा डाउट्स रहते हैं। They think some people are there who think so cheap about it. right. और जो इसके अंदर है, they know the reality. Exactly. And there is a huge gap between these two. Okay, और मुझे लगता है कि जब कोई भी बंदा, चाहे वो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, या फिर किसी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, right. there is a society we all have to face. Okay, and there is people who have all sort of thinking. मतलब आप चाहे कितने yes. पैसे वाले हो, बट यहाँ पे चीप लोग भी हैं and they have to face them. Yes. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा मैसेज उन लोगों के लिए कि किस तरीके से उन्हें सोचना है कि उनके दिमाग में ये चीज ना आए कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज आई थिंक वो एक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। सो हाउ टू फेस दिस थिंग? सर इस रोग की एक ही दवाई है आपकी कि आप अपनी लाइफ को ना सिर्फ एक कोरा कागज लेके चलिए, अच्छा व्हाइट पेपर लिखना क्या है सर, आप लिखिए, वरना दूसरे लोग तो आपके बारे में वो सब लिखेंगे जो उसको आप भी नहीं पढ़ सकते। व्हाइट पेपर पे आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं कि वंस जब मेरी लाइफ का वो बुक बंद होगा तो लास्ट में सिर्फ एक लाइफ के बारे में नहीं सोचे बंदा, वो ये सोचे कि इस बुक के अंदर मेरी लाइफ की कितनी लाइफ मैंने जीती, कि जो भी उस बुक को पढ़े लाइफ की, कि वो याद करे कि देयर वाज अ गाय। I don't know sir कि हम इस मीटिंग के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। किसी का so deep actually you can see the goosebumps on my skin actually। मुझे ये लगता है मतलब कि ऐसा होता है आज भी। ये मैं कई बार जब थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के वीडियोस देखता हूँ, वो कहते हैं कि आज भी जब आप पार्क में जाते हो तो देख सकते हो 70% जो बुजुर्ग वहाँ बैठे होते हैं उनके चेहरे पर उदासी होती है और वो अकेले बैठे होते हैं। और उसका रीजन यही है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गुजार दी ये करते हुए कि इनको ये सही लगना चाहिए, उनको वो सही लगना चाहिए, ये इसके लिए सही है, और उन्होंने कभी परवाह नहीं की उनके लिए क्या सही है। सर मैं अगेन इस पॉइंट पे यहाँ कंटिन्यू करूंगा कि मैंने भी बहुत लोगों को देखा है पार्क में बैठे हुए, अकेले बैठे हैं, किसी बहुत गहरी सोच में है। Exactly. लेकिन रिग्रेट लाइफ में ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बेंच खाली है, मैं अकेला बैठा हूँ। मैं अगर अकेला बैठा हूँ तो मैं अपने आप में खुश हूँ कि मैंने यार लाइफ में ये किया। मैं खुद चाहता हूँ पर्सनली कि 60s में, 70s में, 90s में अगर मेरी लाइफ इतनी है तो मुझे बस लाइफ के लास्ट मोमेंट पे सिर्फ ये मोमेंट याद हो कि हाँ यार ये मैंने किया था, छोटा कुछ भी नहीं जो मन था सब किया। बिल्कुल देखो अगर मैं सिर्फ ये सोच के चलूंगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर मैं ये सोच लूंगा पेरेंट्स के फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, मेरी फैमिली के फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, तो सर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज देखो जब मेरी बुक बंद होगी ना सर तो मेरे साथ मेरी बुक को भी कहीं दबा देते हैं। अगर मेरी बुक को मुझे जिंदगी भर जाने के बाद भी अगर मुझे ओपन बैठना है तो आपके दिल और दिमाग, और इट्स नॉट ऑल अबाउट
कि आई हैव स्टार्टेड और वी वांट टू स्टार्ट और आई एम डूइंग वेल. नो सर, इट्स ऑलवेज अ वन सिंगल वर्ड व्हिच इज अस. आकाश जी, यहाँ पे मुझे एक चीज लगती है, मतलब जो मैं बताना चाहूंगा अपने यंगर्स को, बहुत सारे लोगों का ये है कि यार मॉम डैड क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी. सोसाइटी की सोच भी कैन नॉट चेंज, क्योंकि हम नहीं जानते सोसाइटी एक्चुअली है. राइट. वो कहते हैं कि क्या चार लोग क्या कहेंगे, वी जस्ट डू नॉट नो दीस चार पीपल, क्योंकि किसी को नहीं पता है, नहीं पता, हमारे घर वालों को भी नहीं. एग्जैक्टली. ठीक है, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 80-90% केसेस में, अगर हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि ये करने से हमारा बच्चा खुश रहेगा, तो इट मैटर्स. सर, अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका बच्चा करने से खुश रहेगा, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मॉम डैड को उस चीज को समझें. यस, क्योंकि देखो, देयर इज अ जनरेशन गैप, हाँ, ऑलमोस्ट ऑफ 25 इयर्स और 20 इयर्स मिनिमम, और इतने में इरा बदल जाता है सर. इतने में इरा बदल जाता है. Exactly. ठीक है. हाँ. तो जो उन्होंने नहीं देखा है, अगर आप वो करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू प्रेजेंट दैट थिंग वर्चुअली इन फ्रंट ऑफ देम फर्स्ट. उन्हें वो समझाना आपको पड़ेगा, वो शायद आपको थोड़ा सा बाहर ले जाके दिखाना पड़ेगा. देन वंस दे आर सेटिस्फाइड, दे हैव नो प्रॉब्लम. देखो, आप अपनी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके इंजन्स हैं वो आपके पेरेंट्स ही हैं. आप जो भी काम करते हो, लाइक आप मॉडल हो, आप एक एक्टर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, अगर आपकी लाइफ पे कंट्रोल आपके साथ सिर्फ आपकी फैमिली का है, they know कि my younger sister, my younger daughter, my younger brother, XYZ in the family, they're doing this job, and if they are the part of your work, you will never face such kind of the questions कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. Because only one thing, as I said, fear. सर, उनका भी fear था कि अगर ये आप जो लाइन में जा रहे हो उसका फ्यूचर नहीं हुआ, तो सर कहावत आपने भी सुनी होगी कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया और तुम ये काम कर रहे हो. जी, सो लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मतलब वो कंपनी है भी या नहीं है, बट मेरे जूनियर्स, मेरे बहुत सारे दोस्त, मुझे जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, हाँ. वो मुझे पूछते हैं कि जैसा हमें एक पोस्ट आया है, हमें किसी ने अप्रोच किया है, हम मॉडल बना रहे हैं ना, एंड दीस पीपल आर क्रेजी अबाउट इट कि हाँ हमें मॉडल बनना है. हाँ. तो वो मुझे पूछते हैं कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्या है. तो मैं कभी श्योर नहीं होता, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है, बट जस्ट बिकॉज़ दिस टाइम आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो और आई नो एवरीथिंग अबाउट अ कंपनी. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोग मॉडल बनेंगे, उनको आप कौन से बेनिफिट्स, कौन से सिक्योरिटीज आप देने वाले, मतलब व्हाट विल बी द डिफरेंट थिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें मिलेगी, मतलब कि यार क्या प्लस पॉइंट है, व्हाई शुड दे जॉइन यू. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. और इसका मैं आपको आंसर करूं तो ये है कि जब भी किसी इंडस्ट्री में अपनी एंट्री करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ज्वाइन करना है, नहीं करना है, कैसे करना है. और मार्केट में ऐसे बहुत लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं जिनकी कोई वैल्यूज नहीं है. Exactly. उस वैल्यूज की वजह से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा. Yes. वो मिसिंग है. तो बेसिकली आप उसको ये लेके चलिए कि हमारा जो वर्कशॉप है, सबसे पहला ऐसा मॉड्यूल है कि हम उनको ये ट्रेनिंग देंगे कि आपको क्या चीज खानी है, कैसे आपको अपना ड्रेसिंग सेंस लेके आना है, कैसे आपको मेकअप में बिल्ड होना है, कैसे आपको पोजेस देने हैं. पोजेस आपके रैम के कौन से होते हैं, रैम वॉक आपको कैसे करनी है, आपको कैमरे कैसे पेज करना है, ई कॉमर्स शूट्स आपको कैसे करना है, डिजाइनर कैंपेन कैसे करना है. फिर कुछ शूट्स उनको हम सुपर मॉडल से साथ में करवाएंगे, लाइक अ प्रॉप्स. तो दे विल बी लाइक विद द मॉडल्स. दे शुड लर्न फर्स्ट कि यार ये मॉडल्स पोज कैसे देती है. एक नहीं, दो नहीं, 10, 12, 15, 20 मॉडल्स उनका डायरेक्शन करवाएंगे. और वो क्लासेस कोई 1 घंटे की नहीं होगी, 4-4, 5-5 आवर्स की हम क्लासेस जा रहे हैं. 4 to 5 आवर्स में दे विल नो कि XYZ मॉडल का लाइफस्टाइल क्या है, कैसे इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो कैसे उन्होंने यहाँ पे क्लासेस का कुछ ऐसा बनाया कि इतनी क्लासेस हम अपने हाँ, को देने वाले. हम अभी एक हमारा जो मॉड्यूल है जो हम लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट उनको 10 to 15 क्लासेस देंगे, राइट. जो मिनिमम है. और इन 10 to 15 क्लासेस में वी विल बी श्योर कि वंस ऑन द 16th क्लास दे विल बी लाइक कि फ्लिपकार्ट का ये वाला शूट करना है, Amazon का करना है, दे विल नो कि क्या पोज देने हैं. साड़ीज है, आपके एथनिक वेयर है, इसमें क्या पोज है, वेस्टर्न वेयर है, आउटडोर कैंपेन्स है, क्या चैलेंजेस होते हैं, आपको गारमेंट के साथ क्या मेकअप करना है. इसके बाद हम उनका प्रोफाइल एज अपनी एजेंसी जो हमारा फ्यूचर है उसके थ्रू हम बूस्टअप करेंगे पैन इंडिया. एंड वी आर आल्सो another startup we are planning soon, and this we are planning in April. We are about to launch our production house
in the production house we are giving platform to those people जो singer हैं, जो dancers हैं, and ये model will be the actresses. So we will be launching a small songs, videos for the brands, and it will be solely driven for YouTube and television. आई थिंक मुझे लगता है कि एक मॉडल के लिए और फ्लिपकार्ट बहुत और इनके लिए काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम वर्क. Yeah, it's not about Flipkart, it's about the brand icons. Exactly, it's about the brand icon. और अगर स्टार्टिंग के एक बंदे को जो बस आपको ज्वाइन करता है, एक महीने बाद निकलता है, एंड आई कैन इमेजिन द एक्साइटमेंट कि जब उसे एक महीने बाद आप कॉल करते हो कि अमेज़न के लिए आपको शूट करना है, इट विल बी लाइक एनीथिंग फॉर देम. देखो आपने इसको ये लेके चलो सर कि मार्केट में ऐसे कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे कुछ लोग हैं कि जो सिर्फ चार्ज करते हैं पोर्टफोलियोज बनाने का इन thousands of Ks में, ठीक है, और इट्स लाइक जस्ट कि वो बुलाते हैं अपने स्टूडियो में और वहाँ पे बस कुछ 2-4-5 गारमेंट पहना करके वो सिखा करके बस ऐसे खड़े हो जाओ, ये कर दो, ये यहाँ पे पकड़ लीजिए, आप ऐसे आप फोटोज क्लिक करा के या आपको पोर्टफोलियो बना दिया हमने, बट नथिंग विल हैपन आफ्टर दिस बिकॉज ना उनको काम मिलता कहीं, ना उस पोर्टफोलियो की वैल्यू है, बिकॉज वो एक दिन में आप नहीं कर सकते सर. मैंने आपको बोला था कि शुरू करना इंपॉर्टेंट है, मैंने लेकिन आपको ये भी बोला था कि रेस में रहना भी इंपॉर्टेंट है. इट्स अ जर्नी. तो हम 15 से 20 दिन ये जो हमारे वर्कशॉप क्लासेस हैं वहाँ पे उनको हर दिन हर एक पॉइंट पे कि आप फ्री टाइम में आप कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, वो चीज़ उनको सिखाना है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सर, नॉट इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड. आप वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इफ वी आर थिंकिंग एंड वी प्लान सच अ वे कि 15 से 20 दिन में यू विल बी लाइक इफ आई कॉल एनीवन कि यार आई हैव अ मॉडल एंड दिस गाय इज फॉर डूइंग फॉर फ्लिपकार्ट, आपकी उसमें अर्निंग आएगी, यू विल पे फॉर देम, जो हम मॉडल्स को भी करते हैं, प्लस देयर विल बी अ पर्सनालिटी पीडीपी क्लासेस, एंड द रेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप इज एज यू सेड इन द स्टार्टिंग इट ड्रीम्स. सर हर कोई देखता है, हर किसी के सपने हैं 40s में 50s में, इवन आफ्टर गर्ल्स का शादी होने के बाद दे लाइक कि कर लेते थे यार आप तो कुछ नहीं हो पाएगा. मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो शादी होने के बाद भी मॉडलिंग कर रही हैं, उनके बेबीज हैं. I have recently worked with one Spitball contestant and she is a woman. She is having I think उनका बेबी जो है वो 1 year का है. वो शूट भी करते हैं और वो फैमिली भी टेक केयर करती हैं, एंड शी इज लाइक वो अर्निंग भी कर रही है अपनी, एंड डिपेंडेंसी भी किसी के ऊपर नहीं है, एंड लाइफ वो जो कोरा कागज था वो खाली नहीं है, उसको कुछ लिखा हुआ है. सच में आकाश जी ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि एक बंदा जो ड्रीम देखता है और अगर उसे ये बोला जाए कि जो तेरा ड्रीम है हम तुझे उसे पूरा करने के पैसे देंगे, आई थिंक इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है. आप प्रॉमिस कर रहे हो, आई थिंक इट्स रियली अ ह्यूज. मेरे को सिर्फ वो टैलेंट चाहिए, क्योंकि सर जैसे आपने सुना कि समुद्र भी ना कभी एक बूंद से नहीं बनता. आई वांट टू बिकम अ सी, बट मेरा सी अपना नहीं होना चाहिए, मेरे सी में सारी किश्तियां सबकी होनी चाहिए. और इन द एंड I asked the people that I'm opening the house for the your registration. Okay. You can apply and we will give the link description and the sharing our commercials as well as कहाँ पे आपको apply करना है, क्या auditions होने हैं, क्या classes हैं आपकी, and the workshop is live from today. Wow, guys, I just wanna say मतलब he is my friend और उससे अलग भी अगर मैं बोलूँ तो मेरी खुद की सिस्टर she works for his studio. And these people are just amazing. मैंने इनके पहले वर्कशॉप देखे हैं. They have created some of really iconic models. तो मैं चाहूँगा कि अगर आप सच में एक मॉडल बनना चाहते हैं and if you are seeing a future in this particular line of stream, then you should register. You should just give a shot to yourself. And I can just promise कि आप एक मॉडल तो बन ही जाएंगे and you will find a real good future in it. मतलब it's like a combination of your dream and your profession. कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इनसे पैसे उठाओगे. Exactly. Yeah. No, you're absolutely right. Yeah. In the end, just one word. Let's start. Wow. I mean, thank you so much, Akash ji. It was a great talk.